नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 1। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट 1 है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों 17-18 फरवरी को आपको एग्ज़ाम है। तो आपके एग्ज़ाम में इसी प्रकार के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग ज़रूर इस प्रैक्टिस सेट को पूरा लास्ट तक सॉल्व करिएगा। इसके बाद आप लोगों को बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, आप लोग दोस्तों वीडियो के लास्ट में ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं। यानी दोस्तों इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं। तो दोस्तों वो है मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी दोस्तों बहादुरी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों वह सबको मालूम हुआ होगा, परमवीर चक्र। ठीक है, आपको याद रखना जो परमवीर चक्र है दोस्तों, ये बहादुरी के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसकी पुस्तक है। दोस्तों लेखक और पुस्तक से भी संबंधित आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ज़रूर याद रखना है। तो दोस्तों जो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया ये किसकी पुस्तक है। तो दोस्तों ये इस्माइल मर्चेंट की है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें कि 22 अप्रैल यानी दोस्तों जो 22 अप्रैल है, इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। ठीक है, आपको इनको भी याद रखना है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों आप लोगों को ज़रूर वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको अपना स्कोर ज़रूर बताना। इससे हमें ये पता चलेगा आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। आविष्कार से भी दोस्तों आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जेट इंजन का दोस्तों जो आविष्कार है वो सर फ्रैंक व्हिटल के द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अगर हम अन्य ऑप्शन की बात करें कि रोजन बेकन ने किसका आविष्कार किया था, तो दोस्तों इन्होंने सूक्ष्मदर्शी का, आप लोग याद रखिएगा, सूक्ष्मदर्शी का जो है आविष्कार रोजन बेकन ने किया था। आप इनको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जेम्स वाट, आपको पता ही होगा, इन्होंने भाप इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लुइस एडिसन वाटरमैन ने इन्होंने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। किसका किया था, तो फाउंटेन पेन का। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी। यानी दोस्तों जो काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट घटना हुई थी, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल के अलावा और कौन कौन से लोग थे। तो दोस्तों वो थे अशफाकुल्ला खां। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनलैंड की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों करेंसी और कैपिटल से संबंधित भी आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक करेंसी का आता है, एक राजधानी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ज़रूर राजधानी और मुद्राएं पढ़ के जाना अपने एग्ज़ाम में। तो दोस्तों जो फिनलैंड की मुद्रा है वो है यूरो। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोनेशिया देश की राजधानी क्या है। तो दोस्तों जो इंडोनेशिया देश की राजधानी है वो जकार्ता। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाए। अगर बात करें दोस्तों बीजिंग कहाँ की है, तो चीन की राजधानी बीजिंग है। काठमांडू कहाँ की दोस्तों, तो ये नेपाल देश की राजधानी है काठमांडू। ढाका कहाँ की है दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों ढाका जो है ये कहाँ की राजधानी है। ठीक है, आपको ज़रूर इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को तय करती है? तो दोस्तों आप लोग बताइएगा ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को तय करती है? तो दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा तय करती है वो है रेड क्लिफ रेखा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों मैकमोहन रेखा की, तो दोस्तों जो मैकमोहन रेखा है ये भारत, ठीक है, भारत एंड चाइना के बीच में, जो मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच से होकर जाती है। और दोस्तों जो डोरंड रेखा है ये दोस्तों जाती है भारत और अफ़गानिस्तान के बीच। आपको याद रखना भारत और अफ़गानिस्तान, तो आपको ज़रूर याद रखना है। अगर बात करें दोस्तों जो 38वीं समानांतर रेखा है ये दोस्तों जाती है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा बोलते हैं? यानी दोस्तों जो लक्षद्वीप के लोग हैं वो मलयालम भाषा के अलावा और कौन सी भाषा बोलते हैं? तो दोस्तों वो महल भाषा भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम क्या था जो तीसरे छत्रपति कहलाते? तो दोस्तों शिवाजी के छोटे बेटे थे उनका क्या नाम था और उनको तीसरे छत्रपति के नाम से भी जाना जाता था? तो दोस्तों वो थे राजा राम, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उड़ीसा का एक प्राचीन लोक नृत्य है? तो दोस्तों उड़ीसा का जो एक प्राचीन लोक नृत्य है वो घुमरा है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों बिहू, तो बिहू कहाँ का है? तो असम का। इसके बाद डांडिया कहाँ का दोस्तों? तो ये गुजरात का। आप लोग इनको नोट कर लीजिए। कुचिपुड़ी दोस्तों कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। आप सभी को इनको भी याद रखना है, ठीक है, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं कितनी शामिल थी, यानी महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। उसमें दोस्तों 15 महिलाएं शामिल थी। कितने? 15 महिलाएं। और दोस्तों इसमें एक मुस्लिम महिला थी, उनका क्या नाम था? तो दोस्तों उनका जो नाम था एजाज रसूल। आपको इनको ज़रूर याद रखना, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हवा महल 1799 ईस्वी में किस महाराजा द्वारा बनवाया गया था? यानी दोस्तों हवा महल जो है वो कब बनवाया गया था? तो 1799 बनवाया गया था। तो आपको इसको याद रखना, किस महाराजा के द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों सवाई प्रताप सिंह के द्वारा ये महल बनवाया गया था। तो आपको याद रखना, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों जो प्योंगयांग है ये उत्तर कोरिया की राजधानी है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें मालदीव की क्या होगी? तो माले, ठीक है। मंगोलिया की क्या हो जाएगी दोस्तों? उलन बटोर दोस्तों कहाँ की हो जाएगी? मंगोलिया की। मलेशिया की दोस्तों क्या हो जाएगी? मलेशिया की दोस्तों कुआलालंपुर, ठीक है। आपको इनको भी याद है, मालदीव की माले, मंगोलिया की उलन बटोर, मलेशिया की कुआलालंपुर, उत्तर कोरिया की क्या हो जाएगी? प्योंगयांग, ठीक है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो दोस्तों इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा राज्य है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का नहीं है? तो दोस्तों वो है अटलांटा दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है दोस्त, ठीक है। तो आपको याद रखना न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुसियाना ये तीनों संयुक्त अमेरिका के स्टेट हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भारत के कथक नृत्य कौन है?
यानी दोस्तों इन 4 ऑप्शंस में से भारत के कथक नृत्य कौन है? तो दोस्तों जो भारत के कथक नृत्य हैं वो पंडित बिरजू महाराज हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हम लोग जो द्रवों का घनत्व मापते हैं उसमें दोस्तों किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों द्रवों का घनत्व जो है यूडियोमीटर के द्वारा नापा जाता है। तो आपको दोस्तों याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि एनीमोमीटर के द्वारा क्या नापा जाता है, तो दोस्तों एनीमोमीटर द्वारा हवा की दोस्तों स्पीड को मापते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। बेवामीटर के द्वारा दोस्तों क्या मापते हैं? तो बेवामीटर के द्वारा दोस्तों हम लोग मिट्टी को मापते हैं। ठीक है, मिट्टी को दोस्तों बेवामीटर के द्वारा नापा जाता है। अगर बात करें दोस्तों पायरोमीटर के द्वारा, तो दोस्तों पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान को मापते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है इन सभी को। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? यानी दोस्तों मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो इंसुलिन को पैदा करता है? दोस्तों वह है आग्नेयाशय। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CH3COOH2CH3 ... का सूत्र है। यानी दोस्तों इन 4 ऑप्शंस में से ये किसका सूत्र है? तो दोस्तों ये जो है दोस्तों ये एथिल एसीटेट का सूत्र है। ठीक है, किसका सूत्र है दोस्तों? ये एथिल एसीटेट का सूत्र है। तो आपको इसको रट लेना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको ज़रूर रट लेना है। दोस्तों आप लोग को मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आप लोग ज़रूर वीडियो को एक बार देखा करें। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों 100% आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे। ठीक है, तो दोस्तों जो काम्पिल मेला है ये जो दोस्तों है जैन समुदाय से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? जैन समुदाय से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो पुलिस का मुख्यालय है वो लखनऊ में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? यानी दोस्तों जो उत्तराखंड है ये किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो सन 2000 में उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरसाना होली किसके द्वारा खेली जाती है? दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा हुआ आपके एग्ज़ाम में कि बरसाना होली किसके द्वारा खेली जाती है? तो डंडे के द्वारा खेली जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 25 कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है वो है शारदा नहर। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा शानदार लगा होगा। और दोस्तों इससे उम्मीद भी है कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा आज के इस प्रैक्टिस सेट में जीके के। ठीक है, ईमानदारी से आप लोगों को बताना है कि आपके दोस्तों 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।